नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें समान अध्ययन के आज प्रैक्टिस सेट देखेंगे 10 नंबर। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र लगभग किसके समान है, और इसका सही जवाब हो जाएगा एक दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट के समान होते हैं। पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र एक काल्पनिक दंड चुंबक के क्षेत्र जैसा होता है, जो इसके केंद्र में रखा हो। क्या है? केंद्र में रखा हो। पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास है। ये ध्यान लाइन रखिएगा। पृथ्वी के जो चुंबकीय है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव जो है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास है। यह क्षेत्र पृथ्वी को हानिकारक सौर पवनों और ब्रह्मांडीय जो है किरणों से बचाता है, जो जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लेंज के नियम के द्वारा जो है दी जाती है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं जो है वो उत्पन्न हुई है। फैराडे के नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को जो है वो बताता है, जबकि लेंज का नियम उसकी दिशा को स्पष्ट करता है, जिसे सूत्र में ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। E बराबर माइनस डी फाइव बटा डी टी। क्या है? डी टी। उदाहरण के लिए, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली में धारा इस प्रकार प्रेरित होती है कि कुंडली की वह सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है और चुंबक की गति का विरोध जो है वो करता है। तो यहाँ कह रहा है दिशा किसके द्वारा दी जाती है, तो लेंज के नियम के द्वारा, और जबकि परिमाण बताता है फैराडे का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक क्यों होती है? सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से बहुत जो है वो छोटी होती है। किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता यानी रिजोल्विंग पावर प्रयुक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंगदैर्घ्य जितनी छोटी होगी, विभेदन क्षमता जो है वो उतनी ही अधिक होगी। RF यानी सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता रिजोल्विंग पावर RF प्रोपोर्शनल टू 1/, जो है वो तरंगदैर्घ्य होता है। क्या है? 1/, तरंगदैर्घ्य होता है। दी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार गतिमान इलेक्ट्रॉनों में तरंग प्रकृति होती है और उनके तरंगदैर्घ्य को उच्च वोल्टेज में त्वरित करके बहुत छोटा बनाया जाता है। उच्च वोल्टेज से त्वरित करके बहुत छोटा बनाया जाता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ जो है प्रत्यास्था गुण है। अगर बात करते हैं क्वार्ट्ज के, तो लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ है। क्या है? लगभग जो है वो पूर्ण प्रत्यास्थ है। मोम की अगर हम बात करें तो लगभग जो है पूर्ण सुघट्य है। क्या है? सुघट्य है, फर्स्ट हो जाएगा। उच्च कार्बन स्टील की बात करें तो भंगुर होगा। तांबा जो है वो तन्य होगा। आंसर हमारा होगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। अगर मान लिया कि पृथ्वी पर जो है वो भार 6 केजी है, 6 केजी है, तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 गुना 1/6 यानी 1 केजी हो जाएगा। क्या है? 1 केजी हो जाएगा। फिनोल को क्या है? फिनोल को जब जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है, क्या बनता है? आंसर होगा बेंजीन बनता है। क्या है? बेंजीन बनता है। यह अभिक्रिया फिनोल के अपचयन यानी रिडक्शन का एक महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है। इस अभिक्रिया में जिंक चूर्ण जो है एक अपचायक के रूप में जो है कार्य करता है। क्या है? कार्य करता है। यह अभिक्रिया बेंजीन बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। जैसे C6H5OH प्लस Zn, ये बन जाता है C6H6 प्लस ZnO बनता है। क्या है? O बनता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक की वृद्धि को रोककर भोजन को खराब होने से बचाते हैं। सोडियम बेंजोएट यानी C7H5
NaO2 सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले परिरक्षकों में से एक है, विशेष रूप से अम्लीय खाद्य पदार्थों में। यह आमतौर पर शीतल पेय, जैम, फलों के रस और अचार जैसे उत्पादों में उपयोग किया जाता है। एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन जो है वो दर्द निवारक दवा है। क्या है? दर्द निवारक जो है वो दवा है। सैकरिन क्या है? कृत्रिम मिठास है। क्या है? कृत्रिम जो है वो मिठास है। सैकरिन जो है कृत्रिम मिठास एजेंट है, जो सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है एक अपमार्जक। अब सोडियम लॉरेल सल्फेट ये जो है वो क्या है? अपमार्जक है। क्या है? अपमार्जक है। सैकरिन यहाँ पर क्या हो जाता है? तो सैकरिन जो हो जाता है वो एक कृत्रिम मिठास है, एस्प्रिन दर्द निवारक दवा है, और सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है वो क्या है? एक अपमार्जक है, डिटर्जेंट है। आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? नेचुरल पॉलीमर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज जो है वो नेचुरल पॉलीमर है, जो प्रकृति में पौधे और जानवरों द्वारा जो उत्पादित होते हैं। और सेल्यूलोज जो है पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। कॉलम एक में धातु है, दूसरे में जो है अयस्क है। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो बॉक्साइड हो जाएगा। क्या है? बॉक्साइड। आयरन की बात करते हैं तो सीडेराइट हो जाएगा, सीडेराइट हो जाएगा। जिंक की बात करते हैं तो कैलेमाइन, कैलेमाइन होगा। कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो मैलेकाइट होगा, मैलेकाइट होगा। आंसर हमारा 9 के 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति जो है होती है? रेप्लिकेशन होती है। आंसर हमारा हो जाएगा एस अवस्था में होती है। क्या है? एस अवस्था में होती है। एस का अर्थ है संश्लेषण, सिंथेसिस। इसी चरण के दौरान कोशिका अपने डीएनए की एक और प्रतिलिपि जो है वो बनाती है। डीएनए प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि कोशिका विभाजन एम अवस्था के बाद बनने वाली दोनों संतति कोशिकाओं को डीएनए का एक पूरा सेट जो है वो प्राप्त हो। इस चरण के अंत में कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। डार्विन की योग्यतम की उत्तरजीविता का अर्थ है क्या है? आंसर हो जाएगा जो जीव अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छे अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन जो है वो करते हैं। यह अवधारणा चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना एक तरफ प्रक्रिया है, एक तरफ जो है संबंधित उद्योग या उत्पाद है। अब हैबर प्रक्रम के द्वारा जो है अमोनिया, ओस्टबॉल्ट प्रक्रम के द्वारा जो है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। संपर्क प्रक्रम के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, और सॉल्वे प्रक्रम के द्वारा सोडियम कार्बोनेट जो है वो उत्पाद होता है। आंसर हमारा 12 के सी हो जाएगा। अभिकथन है कि सुपोषण जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। क्या है? कारण बनता है। शैवाल प्रस्फुटन का अपघटन जल में ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है, जिससे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही जो है वो व्याख्या है। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जल निकाय जैसे कि झील या तालाब पोषक तत्वों मुख्य रूप से फास्फेट और नाइट्रेट से अत्यधिक जो है समृद्ध हो जाता है। इसमें पोषक तत्वों की अधिकता के कारण शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन जो है वो कहते हैं। क्या है? कहते हैं। अगला है, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबता प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा? और इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार होगा। क्या है? वृत्ताकार होगा। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल लगता है जो उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के जो है लंबता होता है, यानी एफ एल बराबर जो होता है क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है। इसे लिख सकते हैं क्यू भी बी साइन थीटा। क्योंकि यह बल हमेशा वेग के लंबता होता है, यह कण की चाल को नहीं बदलता है बल्कि केवल उसकी दिशा को लगातार जो है वो बदलता है। और एक बल जो गतिमान वस्तु की दिशा को लगातार बदलता है लेकिन चाल को स्थिर रखता है, उसे एक वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए जो है वो मजबूर करता है। यह चुंबकीय बल कण को वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नेक्स्ट है, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है, ये गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक भी होता है जिसे जूल प्रति किलोग्राम। क्या है? जूल प्रति कूलम। क्या है? प्रति कूलम, यानी जे प्रति कूलम जो है रूप में परिभाषित किया जाता है। न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक है, न कि विभव का, ये ध्यान रखिएगा।
एल्केनों के क्वथनांक आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ बढ़ते हैं क्योंकि अंतरा आणविक वान डर वाल्स बढ़ते हैं, अंतरा आणविक वान डर वाल्स जो है वो बढ़ते हैं। एल्केन अध्रुवीय अणु होते हैं, इसलिए उनके बीच केवल कमजोर अंतरा आणविक बल होते हैं जिन्हें वान डर वाल्स कहा जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। जैसे जैसे एल्केन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, अणु का आकार और सतह क्षेत्र भी जो है बढ़ता जाता है। बड़े सतह क्षेत्र के कारण अणुओं के बीच संपर्क बढ़ जाता है, जिससे वान डर वाल्स बलों की ताकत में जो है वो वृद्धि हो जाती है। एक कोशिका को अल्पपराश्रयी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर क्या होता है? आंसर हो जाएगा कोशिका फूल जाती है। क्या है? कोशिका फूल जाती है। परासरण यानी ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार जल अपनी उच्च सांद्रता विलयन से अपने निम्न सांद्रता कोशिका के अंदर की ओर गति जो है वो कराता है। परासरण की प्रक्रिया को अंतःपरासरण यानी एंडोस्मोसिस कहते हैं, जिसके कारण जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और कोशिका फूल जाती है। नेक्स्ट है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? और इसका सही आंसर होगा लैमार्क के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। इस सिद्धांत को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है, जिसे उन्होंने 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिकल में प्रस्तुत किया था। लैमार्क का मानना था कि एक जीव अपने जीवन काल में अंगों के उपयोग या अनुपयोग के माध्यम से जो भौतिक लक्षण प्राप्त करता है वे उसकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित जो है वो हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जिराफ के गर्दन का, जिसके अनुसार जिराफों ने ऊंची शाखाओं तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को लगातार खींचा, जिससे उनकी गर्दन लंबी हो गई और यह लक्षण उनकी संतानों में जो है वो चला गया। ब्रिकानो नेफ्रॉन का कौन सा भाग मूत्र के सांद्रण में अधिकतम भूमिका निभाता है? और इसका आंसर होगा हेनले का लूप और बासा रेक्टा मिलकर एक प्रतिधारा क्रिया विधि का निर्माण जो है वो करते हैं। यह क्रिया विधि ब्रिक के मध्यांश यानी मेडुला में एक उच्च प्रासरणी प्रवणता यानी हाई ऑस्मोटिक ग्रेडियंट स्थापित जो है वो करती है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन किससे संबंधित था? यह संबंधित था जैव विविधता का संरक्षण और सतत विकास से। क्या है? विकास से। यह एक ऐतिहासिक आयोजन था जिसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना और सतत विकास को जो है वो बढ़ावा देना था। किसी नाभिकीय बल का गुण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह आवेश पर निर्भर करता है, यह सही नहीं है। आवेश स्वतंत्रतः नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच, दो प्रोटॉन के बीच या दो न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल जो लगभग समान होते हैं। क्या? समान होते हैं। चुंबकीय पारगम्यता यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर है। चुंबकीय पारगम्यता म्यू किसी पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बनने का जो है समर्थन करने की क्षमता का जो है वो माप है। क्या? माप है। और इसके अन्य एसआई मात्रक हेनरी प्रति मीटर और न्यूटन प्रति एम्पियर है। नेक्स्ट है अक्रिय गैस, नोबल गैसेस के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? तो वे आसानी से रासायनिक बंध बनाती है, ये कथन गलत है। अक्रिय उत्कृष्ट गैस जो है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से जो है भरा होता है, जो अत्यधिक स्थिर बनाता है। अक्रिय गैस अपनी स्थिरता के कारण वे रासायनिक रूप से लगभग अक्रियाशील होती है और समान परिस्थितियों में आसानी से रासायनिक बंध जो है वो नहीं बनाते हैं। गलित NaCl के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या उत्पन्न होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोडियम धातु। क्या है? सोडियम धातु उत्पन्न होती है। वैद्युत अपघटन में कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है और इस पर जो है वो रिडक्शन की क्रिया होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यात्मक समूह फेहलिंग परीक्षण यानी फेहलिंग टेस्ट देता है? सही आंसर होगा वो है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड देता है। फेहलिंग परीक्षण का उपयोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है, विशेषकर एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए। क्या है? एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए। इस परीक्षण में एल्डिहाइड को फेहलिंग विलयन जो Cu2+ आयन युक्त होता है के साथ गर्म किया जाता है। कीटोन समानता यह परीक्षण नहीं देता है क्योंकि वे ऑक्सीकरण के प्रतिरोधी जो है वो होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सही है? अर्धसूत्री विभाजन, इसका सही आंसर जो होगा इसके
परिणाम स्वरूप 4 अगुणित यानी हैप्लॉइड कोशिकाएं जो है वो बनती है। 26 के जो है वो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है जिनको बायलोबा, क्या है जिनको बायलोबा। जीवित जीवाश्म शब्द का प्रयोग उन प्रजातियों के लिए किया जाता है, जीवित जीवाश्म जो है लाखों वर्षों से बहुत कम परिवर्तित हुए हैं और जिनके अधिकांश निकट संबंधी जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। जिनकोगा बायलोबा पेड़ इसका एक जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। यह अपने वंश की एकमात्र जीवित प्रजाति है जो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर व्यापक रूप से जो है वो फैली हुई थी। अगला है, एक यूकेरियोटिक कोशिका के अंतःझिल्ली तंत्र का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नहीं है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःझिल्ली तंत्र कोशिका के भीतर झिल्लीदार अंगकों का एक समन्वित समूह है जो प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण, संशोधन और परिवहन का कार्य करता है। इस प्रणाली में अंतःद्रव्य जालिका LER, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम और रसधानियां जो है वो शामिल है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इस प्रणाली का हिस्सा नहीं माने जो है वो जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स जो है ट्रांसक्रिप्टेड की क्या भूमिका है? और इसका आंसर हो जाएगा RNA से DNA का संश्लेषण। यह एंजाइम RNA टेम्पलेट का उपयोग करके DNA का संश्लेषण करता है। इस प्रक्रिया को व्युत्क्रम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय सिद्धांत जो DNA से जो है वो RNA प्रोटीन के समान प्रवाह के विपरीत है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड मुख्य रूप से रेट्रोवायरस जैसे जो है HIV में पाया जाता है। अगला है, कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को कहा जाता है? और इसका आंसर होगा माइकोराइजा कहा जाता है, क्या है माइकोराइजा कहा जाता है। यह एक पारस्परिक सहजीवन है जिसमें कवक और पौधा दोनों को लाभ होता है, क्या है लाभ होता है। 14 जुलाई 2025 को असीम कुमार घोष को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा को, क्या है हरियाणा राज्य का राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? और ये सूडान से है, क्या है सूडान से है। सूडान स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला एबरडीन विश्वविद्यालय के मानद जो है वो प्रोफेसर है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो होगा वर्षा देश पांडे को, वर्षा देश पांडे को। इनका संबंध महाराष्ट्र के सतारा से है। यह अधिवक्ता एवं सामाजिक जो है वो कार्य करता है। यह पुरस्कार उन्हें लिंग समानता, प्रजनन अधिकार और लिंग चयनात्मक गर्भपात के विरुद्ध उनके संघर्ष को ध्यान में रखकर प्रदान जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 में घोषित महिला हाट बिहार के किन जिलों में खोले जाएंगे? आंसर हो जाएगा पटना में जो है वो खोले जाएंगे। पटना के LCT घाट और दीघा पटना के बीच JP गंगा पाथ के किनारे एक महिला हाट बनाया जाएगा। बिहार में पहली बार महिला हाट बनाया जा रहा है जहां विभिन्न जिलों की महिला उद्यमियों को घरेलू उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा। 16 जुलाई 2025 से किस बैंक ने 75 करोड़ से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई-कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा RBI, क्या है RBI। भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है? और इसका आंसर हो जाएगा DFCCIL। ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य में शुरू की गई? और इसका आंसर होगा उत्तराखंड में जो है वो शुरू की गई। फर्जी संतों के खिलाफ उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी जो है वो शुरू की गई। यह अभियान उन फर्जी संतों या बाबा को निशाना बनाता है जो लोगों को धोखा देते हैं और धर्म का दुरुपयोग करते हैं, विशेषकर महिलाओं को निशाना जो है वो बनाते हैं। हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई जो है वो किया है? तो वो किया है इटली, क्या है इटली किया है। 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। नीदरलैंड से हारने के बावजूद भी इटली ने T20 विश्व कप 2026 में जो है क्वालिफाई किया है। इटली क्रिकेट टीम का नेतृत्व पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट सलामी बल्लेबाज जो बर्न्स कर रहे हैं। 2026 का T20 विश्व कप जो है वो कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो आयोजित होगा वो श्रीलंका में होगा, क्या है श्रीलंका में होगा। भारतीय मूल के सबीह खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया गया?
और इसका आंसर हो जाएगा एप्पल का। क्या है? एप्पल का। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया? और इसका सही आंसर होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, आरसीबी जो है वो बन गया। 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्बित्विया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो गया नामीबिया। क्या है? नामीबिया देश ने इसे सम्मानित किया। 9 जुलाई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री 5 देशों के आधिकारिक दौरे के अंतिम चरण में नामीबिया जो है वो गए थे और पीएम मोदी की नामीबिया की पहली आधिकारिक जो है वो दौरा था। नेक्स्ट है कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर होगा बीएस रवि। क्या है? बीएस रवि है। 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है पंजाब में शुरू किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत निःशुल्क इलाज के लिए की गई है। इस योजना के पात्र लोगों को प्रति वर्ष 10 लाख तक का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश जो है वो कौन बना? तो इसका आंसर होगा त्रिनाद और टोबैगो। त्रिनाद और टोबैगो। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। भारत के यात्री त्रिनाद और टोबैगो में भीम ऐप से सीधे डिजिटल भुगतान जो है वो कर सकते हैं। त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई? और इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो राजस्थान में जो है वो शुरू की गई। इस योजना के तहत जो है वो 21,000 की प्रोत्साहन राशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से स्वयं बाहर निकलते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। क्या है? नागपुर में स्थित है। भुवनेश्वर में किस नाम से है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में है। क्या? पोर्ट ब्लेयर में है। शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। तो ये सब जो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखिएगा लखनऊ में है। पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन थी? और इसका आंसर होगा आत्मीय सभा। क्या है? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? और इसका सही आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो ये 1904 में जो है वो किया गया था। पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 1895 में गिरफ्तार किए गए। 1 अक्टूबर 1894 में बिरसा मुंडा ने अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर अंग्रेजी शासन से लगान माफी के लिए आंदोलन शुरुआत किया था और उन्हें 1895 में जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1895 में बिरसा मुंडा को अंग्रेजी शासन ने गिरफ्तार कर लिया था। अब बिरसा मुंडा को 1897 में महारानी विक्टोरिया के शासन काल के हीरक जयंती के अवसर पर जेल से जो है वो मुक्त किया गया। क्या है? मुक्त किया गया। दूसरी बार बिरसा मुंडा को जो है 3 मार्च 1900 ईस्वी में चक्रधरपुर के जंगल ब्रिटिश शासन ने तब गिरफ्तार किया जब वह सोए हुए थे और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में रांची जेल में हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु का कारण हैजा होना बताया गया था। भारत के मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 3214 मीटर। 3200 जो है वो 14 किलोमीटर है। सॉरी मीटर है, 3214 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के बीच की लंबाई अगर कहा जाए तो ये है क्या है? 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263 जो है वो वर्ग किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है। पवना नदी परियोजना किस राज्य में है? और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पवना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। ऊपरी पेन गंगा परियोजना पेनगंगा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है मैसूर शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सके? आंसर होगा अनुच्छेद 2। क्या है? अनुच्छेद जो है
वो 2 है। 1 में उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। 2 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते हैं। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अन्य राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद द्वारा किया जा सकता है। संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है वो मनाया था। क्या है, मनाया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था कि कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य पूर्ण स्वराज को जो है प्राप्त करना है। कांग्रेस अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे और यह घोषणा किए थे कि अगले 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यानी अर्थात 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में खाली स्थान के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। कब हुए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के समय हुए थे 1916 ईस्वी में। और ये स्थापना किसने किया था, तो महामन पंडित मोहन मालवीय द्वारा। BHU एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। क्या है, विद्यालय है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, और इसका आंसर होगा BD सावरकर। क्या है, BD सावरकर। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है, तो दुधवा, कान्हा, सरिस्का आता है, चिल्का नहीं आता है। चिल्का जो है एक झील है जो उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी का लैगून झील है। चिल्का भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है। निम्न में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज है। क्या है, एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक लगभग जो है वो 7000 किलोमीटर जो है लंबी फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, एकांकागुआ, एकांकागुआ है। बाजार मूल्य होता है, क्या होता है, अति अल्पकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। बाजार का आदर्श स्थिति होता है जहां मांग और पूर्ति के बीच संतुलन हो, क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपलब्ध हो। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग। क्या है, स्टीफन हॉकिंग है। निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में। क्या है, राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे जल की झील है। वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने के काम में जो है वो बाधा होता है। पंचभद्रा झील में खार बालों द्वारा नमक बनाया जाता है। प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल जो है वो घट रहा है। क्या है, घट रहा है। अगला है, निम्नलिखित में किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, और इसका आंसर होगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के संबंधित है। मौलिक अधिकारों के लिए संविधान के अनुच्छेद जो है वो 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, और इसके अधीन उच्चतम एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। इसके अधीन अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, 226 के अधीन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन के साथ अन्य अधिकारों के हनन होने पर रिट 5 प्रकार के जो है वो जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय है। क्या है, उच्चतम न्यायालय है। आबू पहाड़ियों को गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, आंसर हो जाएगा अरावली है। क्या है, अरावली है। और इसकी गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है, 1700 जो है 22 मीटर है। गुरु शिखर की पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी जो है निकलती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है अनुच्छेद 112 में है। क्या है, अनुच्छेद 202 में है। यहाँ जो है ये गलत हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करवाएगा, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस में है, तो 64 के जो हो जाएगा अनुच्छेद 202 में। केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है वो 112 में है, और अनुच्छेद 112 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण की जो है रखवाएगा, लेकिन राज्यपाल विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 202 में। यहाँ राज्यपाल की बात कहा जा रहा है, न कि राष्ट्रपति का। तो यहाँ जो आंसर हो जाता है राष्ट्रपति रहता तो 112 हो जाता है। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक का काल किस पंचवर्षीय योजना के
काल था और ये है 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी जो है वो कौन था? अंग्रेज अधिकारी जो है वो कौन था? आंसर हो जाएगा कर्नल नील था। इलाहाबाद के जो है वो दमन करने वाला, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोही को दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील था। ह्यूरोज ने झांसी में विद्रोह का दमन किया था। ह्यूरोज जो है वो किसमें? झांसी में। कर्नल नील ने इलाहाबाद एवं बनारस में विद्रोह दमन किया था। कैंपबेल, कैंपबेल जो है वो लखनऊ, क्या है? लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था। इलाहाबाद में विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? लियाकत अली थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। इन्हें महक परी भी जो है वो कहा जाता है। और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जबकि यहाँ का दमन हैवलक और कैंपबेल के द्वारा जो है वो किया गया था कानपुर में। फतेहपुर में विद्रोह का नेता अजीमुल्ला एवं फैजाबाद में नेता मौलवी अहमद उल्ला थे, क्या है? अहमद। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो खान बहादुर खान द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने, क्या है? नौरोजी ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में बम्बई में हुआ और अध्यक्षता जो थे वो WC बनर्जी थे, क्या है? बनर्जी थे। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ है 1886 में और ये हुआ था कहाँ? कलकत्ता में, क्या है? कलकत्ता में हुआ था। और दादा भाई, क्या है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। अगला है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम ही था, क्या है? जॉर्ज पंचम था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। पारादीप बंदरगाह जो है वो किस राज्य के तट पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह जो है वो किस राज्य के तट पर स्थित है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह प्राकृतिक जो है बंदरगाह है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? सही आंसर हो जाएगा मंगल और शुक्र है, मंगल और शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्या है? कहा जाता है। सौर मंडल के सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिपस मेसी है, ओलिपस मेसी है। सौर मंडल के सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह धुरी पर घूमती है। मंगल ग्रह 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा लगाता है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फिबोस और डिमोस। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन, क्या है? जहीरुद्दीन था। मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ढाका, क्या है? ढाका। जन गण मन पहली बार निम्न में से किस अवसर पर गाया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है 1911 में गाया गया था। और ये अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता जो करवा रहे थे वो बिशन नारायण, क्या है? बिशन नारायण धर करा रहे थे। सहकारी समिति जो है बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(c) में है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों से ऐसी घोषणा के कितने समय सीमा में अनुमोदित हो जाना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा 2 माह, क्या है? 2 माह में। उदारीकरण, उदारीकरण का अर्थ क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण जो है वो करना है। 76 के जो है वो बी हो जाएगा। आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण करना। 77 के जो है वो ए हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? और ये जगह दी गई 2002 में, क्या है? 2002 में जगह दी गई है। 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी जो है वो प्रावधान है। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क जो है, क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, क्या है? अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? इसका आंसर जो होगा 79 के बी, 86वां संविधान संशोधन। भारत सेवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भारत सेवक मंडल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है वो किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1905 में किया गया था।
गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सेवक मंडल का गठन राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचारक तैयार करने के उद्देश्य से जो है वो किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति का। क्या है? पशुपति का। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। मोहनजोदड़ो से महायोगेश्वर की मूर्ति मिली है। जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव का प्राचीनतम रूप माना है। सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। महाजनपद और राजधानी की अगर हम बात करें तो अंग का जो है वो चंपा हो जाएगा, काशी के जो हो जाएगा वो वाराणसी हो जाएगा, अब कौशल के राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा, अब वत्स के कौशाम्बी हो जाएगा। आंसर 82 के बी हो जाएगा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो वो क्या था? इस्लाम शाह। क्या है? इस्लाम शाह। इस प्रणाली में अकबर के मनसबदारी प्रथा की जो है वो झलक मिलती है। इस्लाम शाह ने मानकोट के किला का निर्माण करवाया, जिसके अंतर्गत 5 किला जो है शामिल है। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है ओटावा। क्या है? ओटावा जो है वो किस है? तो 84 के डी 1932 में। 21 जुलाई। क्या है? 21 जुलाई से 18 अगस्त 1932 के मध्य सम्मेलन ओटावा में आयोजित जो है किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक सम्मेलन, जिसे इंपीरियल आर्थिक सम्मेलन या ओटावा सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग खाली स्थान ने किया, और इसका आंसर हो जाएगा वो है डट्टन। क्या है? डट्टन। भू संतुलन शब्द की पहली बार जो है वो 1889 में एक अमेरिकी भूविज्ञानी क्लेरेंस हटन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक तरफ जलयान निर्माण उद्योग है, एक तरफ अवस्थिति है, सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। गार्डन रीच शिप लिमिटेड कोलकाता सही है। गोवा शिप लिमिटेड जो है वास्को डी गामा, ये भी सही है। मचगांव डाक लिमिटेड गोवा जो है वो ये सही नहीं है। मचगांव डॉक शिप जो है डॉक यार्ड्स लिमिटेड जो है वो कहाँ है? तो इसके जगह पर हो जाएगा मुंबई में है। क्या है? मुंबई में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में, ये सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु में सर्वाधिक रहा। कितना? 996 रहा। क्या है? 96। गोवा में जो है 973 रहा, कर्नाटक में 973। सिक्किम की बात करें तो 890। सबसे ज्यादा जो है वो केरल में रहा 1080। क्या है? 1084 रहा। और सबसे कम जो है वो बिहार में रहा। कितना रहा? 918। क्या है? बिहार में जो है सबसे कम 918 रहा, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो है वो होते हैं कौन? अटॉर्नी जनरल। क्या है? अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद जो है वो 76 में अटॉर्नी जनरल अर्थात भारत के महान्यायवादी का पद का प्रावधान है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, में ई किसके लिए जो है वो आता है? ये जो आता है इक्वेटेड मतलब आता है। क्या है? इक्वेटेड। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ई मतलब होगा इक्वेटेड। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? और इसका आंसर हो जाएगा हॉकी से है। क्या है? हॉकी से है। अगला है बिहार का कौन सा जिला जो है सामान्यतः शीतकाल में सर्वाधिक जो है वो ठंडा रहता है? तो वो रहता है गया। और सबसे ज्यादा गर्म भी कौन रहता है? वो जो गया ही गर्म रहता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है संथाल। क्या है? संथाल। बिहार का कौन सा जिला सोने के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है? तो वो जमुई। क्या है? जमुई जाना जाता है। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना। 1913 के पटना षड्यंत्र केस के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से कौन सा, जिसे ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पटना में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए भेजा गया था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है रेवती नाग। क्या है? रेवती नाग है। इस षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के लिए एक मजबूत आधार जो है तैयार करना था। इस मामले में सचिन दास सन्याल भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने 1913 में ही पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा जो है स्थापित किए थे। ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जगाने के लिए अम्बपाली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 96 के बी रामबृक्ष बेनीपुरी। रामबृक्ष बेनीपुरी। अगला है इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया?
आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। जतरा भगत के अलावा टाना भगत आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता कौन थे? और वो थे सीबू भगत। क्या है? सीबू भगत थे। 1939 में गया में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हमारा हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव ने। आचार्य नरेंद्र देव ने। आंसर बी हो जाएगा। भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित नम, दलदली और कच्छ क्षेत्र जहां नदियां फिर से प्रकट होती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है तराई। क्या है? तराई। जब हिमालय से निकलने वाली नदियां भावर क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती है, तो वे इस क्षेत्र के दक्षिण में पुनः सतह पर जो है वो प्रकट होती है। नदियों के पुनः प्रकट होने के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक नम, दलदली और घने वनों से आच्छादित हो जाता है, जिसे तराई कहते हैं। क्या है? तराई कहते हैं। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 10। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।